जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपना बिहार बोर्ड 2027 के तैयारी के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो बच्चों, आप लोग को फिर से हम बता दें, जो हम सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो केसी सिन्हा का बुक पढ़ाने वाले हैं, जो अक्टूबर नवंबर तक में ये सब्जेक्ट खत्म होगा। तो बच्चों, इसको पढ़ लीजिए आप लोग को एनसीईआरटी देखना नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी देते हैं। एनसीईआरटी जैसे देखिएगा आप लोग वैसे सवाल बना दीजिएगा। आप केसी सिन्हा का बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी केसी सिन्हा का क्लास 10 का मैथ, आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का नहीं देखना पड़ेगा। और बहुत से शिक्षक ये किताब नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी रटवा के भेज देते हैं और बोल देते हैं जाओ पढ़ो, उसी में रिवाइज करो। तो बच्चों, हम केसी सिन्हा का जो बताएंगे ना, तो समझ लो कि आप लोग के लिए गणित जो है ना, सवाल इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, जैसे एग्जाम में बैठोगे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इतना गारंटी देते हैं। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए, हम तैयार हो चुके हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो बच्चों, धीरे धीरे चलेंगे, साल भर के अंदर खत्म कर देंगे। आप लोग को यही एक ही रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, आप लोग पूरा सीरीज देखिएगा, पूरा गणित का डिटेल जितना पढ़ाएंगे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, समझ गए? तो बच्चों, हम कल आप लोग को बता दिए थे 1.1 बता दिए थे, आज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 है। कहते हैं बच्चों, मुश्किलों से डर कर कभी कोई कामयाब नहीं होता, संघर्ष करने से ही इंसान के हुनर में निखार आता है। तो बच्चों, संघर्ष करो तभी हुनर में निखार आएगा, ठीक है? चलो बच्चों, 1.2 में देखते हैं, पहला नंबर हेडिंग जो कर रहा है, सवाल जो कर रहा है उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों, निम्नलिखित, क्या कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। बोल रहा है अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। एकदम ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आता है, और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। आपकी बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, और जितना बताए हैं बच्चों, बच्चा उसको अगर पढ़ लिया है तो बच्चों 95 97 नंबर से कम नहीं उठाएगा मैथ में। और इसलिए कहते हैं बच्चों, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग बढ़िया से सीरियल वाइज मेहनत कीजिएगा, सिस्टमेटिक से, तभी नंबर उठा पाइएगा। सुन लीजिए। तो बच्चों, सवाल कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे बच्चों, सवाल नंबर 1 कितना है? 4320 है। देखो, अभाज्य गुणनखंड का किसको कहते हैं? पहले इसको तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। जैसे देखो, इसको तोड़ो, 2 से खाएगा 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छके 12, फिर 0, फिर 2 से, 2 का 2 0, 2 8 16 0 है ना होगा। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14, फिर 0 बचा, फिर 2 से 2, 2 का 2 है ना होगा जी, द्वितीय 6 1 2 पंचे 10 है ना होगा। फिर किससे? 5 से खाएगा, 3 से खाएगा, 3 चौक 12, हाँ 3 से खाएगा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 को 15। अब किससे खाएगा? 3 से खाएगा, 3 से खाएगा अभी, 3 का 3, जिससे खाएगा आप सीरियल वाइज खिलाते जाइएगा, ये नहीं कि यहाँ डायरेक्ट आप 5 से खिलाते नहीं। आपको पहले 2 से खिलाना है, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाना है, 3 से नहीं खाएगा, 4 से खिलाना है, 4 से नहीं खाएगा, 5 से खिला, मतलब कि लगातार छोटे से बड़े तक को जितना दूर तक होगा खिलाते रहेंगे, समझेंगे ना? मतलब कटाते रहेंगे, भाग देते रहेंगे। तो बच्चा किससे खाएगा आप बोलो तो? 3 का 3, 3 पचे 15। अब देखो, फिर 3 से 3 पचे 15, यहाँ भी 5 से खा सकते हो, बहुत बच्चा इसको 5 से खिला देता नहीं, सिलेबस जितना होगा खिलाते रहेंगे। अब देखो लास्ट में कितना बचा? 5। तो इसका क्या आया? अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया बच्चों? इधर लिखते हैं,
दो गुना क्या तो दो है, 1 2 3 4 5 6, एक दो तीन चार पाँच ठो, तीन ठो होगा, 4 5, अब तीन क्या वो है, 1 2 3, तीन गो है, तीन, तीन गुना तीन गुना 5, अभी नहीं हुआ है आंसर, अभी नहीं हुआ है। देखो दो क्या गो है, 4 गो है, दो क्या गो है, 5 गो है, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और गुना तीन क्या गो है, 3 गो, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और गुना 5 एक गो है, 5 एक तो रहने दो। तो यही होता है बच्चों अभाज्य गुणनखंड, यही होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। आया समझ में? तो बच्चों हम एक बार एक चीज और बता देते हैं बच्चों, हम सवाल जैसे हम दूसरा बताना शुरू करेंगे तो ये सवाल मिट जाएगा। तो अगर आप वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आगे पढ़ना है, समझ गए ना? तो बच्चों तो इसको अगर नहीं समझे एक और बताते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, देखो एक दो, देखो सवाल हर एक सवाल में 2 3 तो बताएंगे आप लोग को, और तीसरा नंबर आपको बनाना है, ताकि बच्चों आप हमारे साथ साथ सीखते भी चलिए, समझ गए ना? आप खाली वीडियो देख लिए और आप साथ साथ रिवाइज नहीं किए, साथ साथ बनाए नहीं, तो कोई फायदा नहीं है गणित पढ़ने से। गणित यही कहते हैं कि हमको जितना लिखोगे जितना घिसोगे उतना समझ में आएगा, समझ गए? खाली देखने से गणित समझ में नहीं आता है, ठीक है बच्चों? तो अगर ये सवाल आप लोग को अगर समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो चलो अगला नंबर सवाल बताते हैं। जैसे 2 नंबर इसका है, 2 नंबर सवाल देखो तो, सवाल नंबर 2 कितना है देखो तो, 7560 है। इसको भी अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 से खिलाएंगे, पहले देखते हैं। 2 तिया 6, एक बचा, 15 हुआ, 2 से 14, एक बचा, बचा ना, 2 8 16 जीरो, फिर 2 से 2 का 2, एक बचा, 17 हुआ, 2 8 16, एक बचा, 2 9 18 जीरो, फिर 2 से 2 9 18 है ना होगा, और 2 चौके 8, एक बचा, 2 पंचे 10, फिर किससे, 3 से देखो, 3 तिया 9, 3 का 3, हाँ 3 से खाएगा, मतलब अभी तुरंत बोले बच्चों सीरियल वाइज खिलाते जाएंगे, इन नहीं कि पहले 4 से फिर 5 से फिर 2 से, ऐसे नहीं, सीरियल वाइज, समझ गए ना? तो 3 तिया 9, 3 का 3, 3 5 15, फिर देखो 3 से खाएगा, 3 का 3 जीरो, 3 5, हाँ 3 से खाएगा, 3 का 3 जीरो, 3 5 15 है ना जी, फिर 3 से फिर 3 से खाएगा, 3 तिया 9, हाँ 3 से खाएगा, 3 तिया 9, एक बजा, 3 5 15, अब किससे, अब देखो 3 से नहीं खाने वाला है, 5 से खिला, 5 से 35, अब किसी से नहीं खाएगा, तो बच्चों फिर इधर से लिखते हैं, 2 क्या गो, 1 2 3, 2 गुना 2, फिर 3 क्या गो है, 3 को है, 3 गुना 3 है ना जी। अब 5 के को है, एक ही को है, 5 एको लिखो और 7 एको लिखो, है ना? है तो बोलो बच्चा कि 2 के गो है, 2 सर बोलेंगे सर 3 गो है, 2 पे पावर 3 लिख दिए, मतलब एक ही बात होता है, 2 के गो 3 गो, 2 करेंगे तो यही ना आएगा जी। अब 3 का गो 3 गो है, 3 पे पावर 3, अब फिर 5 एक को है, एक को रहने देंगे, 7 एक को है, 7 एक को रहने देंगे। तो यही होता है अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। आया समझ में? कितना आसान है। इसलिए बच्चों साथ साथ आप भी बनाते चलिए, तभी और समझ में आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत? तो सवाल है, तो देखो बच्चा आप लोग को हम सवाल उतारना चाहिए, उतार लीजिएगा नहीं तो मिट जाएगा, ठीक है? तो अगला नंबर सवाल देखो बच्चा, ये 3 नंबर आप लोग को देते हैं होमवर्क, HW, समझ गए? HW देते हैं, 3 नंबर देते हैं आप लोग को HW, समझ गए? ये बच्चों आप लोग, ये सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 नंबर, ये दोनों लेटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 3 नंबर दिया हुआ है। इसमें एनसीईआरटी के साथ साथ केसी सिन्हा भी पढ़िएगा आप, ये नहीं समझिए खाली केसी सिन्हा का बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी के साथ साथ केसी सिन्हा, मतलब एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है केसी सिन्हा में दिया हुआ है, समझ गए ना? खाली केसी सिन्हा नहीं पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस केसी सिन्हा दोनों को साथ साथ लेके जा रहे हैं, ताकि दोनों आप पढ़िए। कितना आसान है, समझा ना? कितना आप लोग को इतना बता देंगे केसी सिन्हा और प्लस एनसीईआरटी में, आप लोग को एनसीईआरटी खलिया जब बनाना शुरू कीजिएगा ना,
समय नहीं लगेगा, तुरंत बना दीजिएगा। समझ गए ना? तो बच्चा ये एक तो सवाल दिया हुआ है, ये तो सवाल आप लोग को देखिएगा कैसे एनसीईआरटी में, समझ गए ना? तो इसलिए बच्चों ये तो होमवर्क है, आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। समझ गए ना? तो बच्चा चलो देखो, ये होमवर्क है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला देखो तो, अगला है 1.2 है। तो बच्चा इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसको भी ये तीन नंबर दिए तो होमवर्क, इसको बना के दिखाते हैं। ये दिया हुआ है आप लोग को, समझ गए ना? ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 4 नंबर सवाल, सवाल नंबर 4 बच्चों का आ रहा है 5005। इसको तोड़ो। बहुत बच्चे तोड़ नहीं पाएंगे। 2 से खाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 0 नहीं, 2 से नहीं खाएगा। 3 से, 3 का 3, 2 3 छाक 18, 2 3 छाक 18, 2 नहीं, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से कटे खाएगा बच्चा। 5 का 5, 0 0, 5 का 5, है ना? अब देखो तो किसे खाएगा बच्चा? 5 से खाएगा, 5 दूनी 10, 0 नहीं, 5 से नहीं खाएगा, 6 से, 7 से, 7 का 7 खा जाएगा लगता है 7 से। आप लोग को एकदम दिमाग एकदम तेज रखना होगा खिलौने के लिए, समझ गए ना? तो बच्चा 7 का 7, 3 बचेगा, 30 हुआ, 7 चौका 28, 2 हुआ, 21 हुआ, 7 21, है ना? फिर 7 से खाएगा, 7 दूनी 14 नहीं, 7 से नहीं खाएगा, 7 से नहीं खाएगा, किससे खाएगा जी? 11 से खाएगा लगता है, 11 का 11, 11 का 11, कितना बचा? 3, 3 बचा, 33, 11 या 33। देखो कितना, यही सब सवाल देता है एग्जाम में, ताकि बच्चे फंसे कहीं, इसी में उलझ के रह जाए, पता चलेगा 3 घंटा 15 मिनट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को इतना तेज दिमाग रखना है बच्चों, ताकि एकदम झट से सवाल बन जाए। समझ गए ना? तो अब बोलो बच्चा, इसका क्या आया? अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसका कोई है? 5 एक को है, 7 एक को है, 11 एक को है, 13 एक को है। तो ये क्या हुआ? अब कोई नहीं बनेगा, यही हुआ अभाज्य गुणनखंड। कोई 2 ठो रहता तो 5 पावर 2 लिखते, या 7 3 4 ठो रहता तो 7 पावर 4 लिखते। तो उस मतलब उस तरह ला करके हम आंसर लिखते। लेकिन इसमें एक कैट हो सब, ये भी होता है अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक, कोई दिक्कत? तो इसको हम पढ़ते रहना है बच्चा, यही कहेंगे, पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखो। सवाल नंबर हम 5 नंबर भी बता देते हैं आप लोग को। सवाल नंबर 5 भी बता देते हैं, ध्यान से देखो। 32,760। आप लोग को वो तो एकदम छोटा सवाल है बच्चों, आप लोग को एकदम बना करके कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर, समझ गए ना? बनाओगे हमारे साथ साथ बच्चों, एकदम मैथ एकदम जैसे लगता है ना हलवा खा रहे हैं, उसी तरह हलवा लगेगा मैथ, समझ गए ना? तो यही कहेंगे, हमारे साथ साथ भी आप बनेंगे, तभी गणित समझ में आएगा, समझ गए ना? तो बच्चा 2 से खाएगा, 2 का 2, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 0। फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 का 2, 1, 2 नमा 18, 0। फिर 2 से, 2 चौके 8, है ना जी? 2 चौके 8, फिर यहाँ 0, 2 नमा कितना होगा? 2 नमा 18 ना, 2 नमा 18, 2 पंचे 10। फिर 2 से खाएगा, नहीं 2 से नहीं खाएगा। 3 से, 3 का 3, 1, 3 तिया 9, 1, 3 4 18, हाँ 3 से खाएगा। 3 का 3, 1 बचा, 10 हुआ, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर यहाँ 19 हुआ, 3 छाक 18, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर 3 से खाएगा, देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1, तो 3 बजे 15, हाँ 3 से खाएगा। 3 चौक, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 1 बचा, फिर 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर अब किससे देखो तो, 3 से खाएगा, 3 का 3, 1, 3 नहीं, 3 से 5 से खाएगा। पैनमा 45, है ना जी? पैनमा 45, 5 का 5। फिर कैसे खाएगा? 5 से नहीं, 7 से खाएगा, 7 का 7, 2, हाँ 7 से खाएगा, 7 का 7, 2 बचा, 7 21। अब किसे खाएगा?
किसी से नहीं खाएगा। तो इसका क्या आएगा, इधर बनाते हैं ध्यान से देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये तो 3 है, 2 है, फिर गुना 5 गुना 7 गुना 13, है ना जी। अब बोलो बच्चा, जहां सब रिपीट मतलब रिपीट संख्या है, जैसे 2 3 को है, 3 2 को है, अभी इस जगह आंसर नहीं लिखना है, इस अवस्था में आंसर लिखना है बच्चों। 2 क्या को है, 3 को, तो 2 पे पावर 3 लिख देंगे, 3 क्या को है, 2 को, 2 पे पावर 2 लिख देंगे, 5 गुणा 5 एक को है 7 है, जो एक को है इसको उतार देंगे। यही होता है अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। समझ में आया, कितना आसान है। तो समझ में आते रहे बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को सबसे पहले आपको ये वीडियो मतलब सीरीज पहुंच जाए, समझ गए ना। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसे हम यहाँ से वीडियो हम छोड़ेंगे, और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, समझ गए बच्चों। ऑनलाइन हम शाम में 6 बजे से प्रारंभ कर रहे हैं, और ये हम सुबह लगभग 10 बजे से, मतलब सब्जेक्टिव सुबह 10 बजे, और ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाएंगे वो शाम 6 बजे, 2 घंटा रोज, ताकि एक भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटे, समझ गए। तो बच्चा आप लोग उतारना चाहिए तो उतार लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। अगला लगता है खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं। अभी इसमें और है, इतना सवाल आप लोग को करा देंगे, आपको बोले ना कि गणित इतना आसान हो जाएगा कि सबसे आसान अगर सब्जेक्ट लगेगा आप लोग को क्लास 10 में पढ़ने में, वो गणित ही लगेगा। तो बच्चों आप लोग एकदम चलते रहिएगा, धीरे धीरे ही चलेंगे, अक्टूबर नवंबर तक में गणित खत्म केसी सिन्हा का। और केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी दोनों साथ साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों, इन्हें समझना खाली केसी सिन्हा पढ़ा रहे हैं। देखो ये तो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिया हुआ है कि नहीं हुआ है, बता दो। ये तो सवाल दिया हुआ है, इसलिए बच्चों आप एनसीईआरटी भी खोल के देखिएगा, ये सवाल दिया हुआ है, समझ गए ना। तो ये बच्चों आप लोग को होमवर्क दिए, ये तो होमवर्क दिए, ये तो बता देते हैं, समझ गए। ये तो बता देते हैं क्या, 7 नंबर सवाल आप लोग को 7 नंबर आपको बताते हैं। देखो कितना दिया है, 7429। देखो तो पहले 3 से, 2 से, देखो 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं खाएगा, 4 से, 5 से, 7 से भी नहीं खाएगा, 7 5 7 इतना नहीं, 8 से, 9 से, 15 से नहीं खाएगा। देखो लगता है 17 से खाएगा। आप लोग को ध्यान से देखना है बच्चों, इतना दिमाग तेज रखना है, ताकि ऐसा कौन सा अंक खिलाएंगे ताकि जल्दबाजी में खा ले। तो देखो 17 चौके 68, 68, 17 चौके 68, है ना होगा। कितना बचा है इसमें, 68 हुआ, 2 6 बचा, 62 हुआ, 77 51, 57 51 हुआ, 17 19 से, 17 से खाएगा, ठीक है। अब देखो 17 से फिर से, 17 से देखो तो किससे खाएगा, 17 18 से, 17 से का देखो ना, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना हुआ 6 ना, 6 बचा, 6 इधर बचा, 3 9, 97 हुआ, 97 हुआ ना, किसे खाएगा जी, 437 किसे खाएगा 17, देखो तो, हाँ 17 से नहीं 19 से खाएगा लगता है, 19 से देखो ना, 19 दूना 38 हुआ, 2 बचा इधर, 5 19 सल्तान, देखो खाया ना। कितना ये खतरनाक सवाल है। अब बच्चा 2 3 4 5 6 7 में खिलाते खिलाते बोलो नहीं खाएगा, छोड़ देंगे सवाल, छोड़ना नहीं है बच्चों, एकदम जितना दूर तक हो उतना दूर तक खिलाते रहेंगे, तभी ये सब सवाल बच्चों ने 1 नंबर एकदम निश्चित पूछता है, समझिए ना। तो क्या आया इसका अभाज्य गुणनखंड, 17 गुना 19 गुना 27, ये नया, ये नया जी। तो बच्चा ये देखो कोई
दोबारा सवाल नहीं है, मतलब 17 एक एक को है, 19 एक को है, 23 एक को है, यही आंसर होगा हमारा। अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, यही हुआ। ये बच्चों आप लोग को होमवर्क है और होमवर्क बना लीजिएगा, जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सवाल, अगला नंबर सवाल देखो, तो आप लोग को हम थ्योरी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हम शाम में बताएंगे, समझिए। सब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं बच्चों, आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम शाम में 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो सब्जेक्टिव भी स्टार्ट किए हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट अलग रहेगा और सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट अलग रहेगा, समझिए ना। आप लोग एकदम पढ़िएगा, ताकि यहाँ भी आप ऑफलाइन भी पढ़िएगा, तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ केसीसी भी बताएंगे, ताकि आप सामने में रहिएगा, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, समझिए ना। आप लोग कमेंट में लिखिएगा तभी हम जानेंगे, समझिए ना। तो बच्चों, तो आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं होने देंगे, समझिए ना। तो बच्चा सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं, सवाल नंबर 2 में पढ़ो एक बार। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, इतना में 5 का अधिकतम घात, अधिकतम घात ज्ञात करें। घात मतलब होता है पावर, कितना पावर, 5 पर कितना पावर रहेगा, वही ज्ञात करना है। एकदम निश्चित पूछता है ऑब्जेक्टिव में सब सवाल बच्चों। तो बच्चा, तो इसको पहले अगर अधिकतम घात पूछे ना, तो इसको उसी तरह तोड़ देंगे एलसीएम लेकर के पहले। तो इसको तोड़ो तो 23,750 को तोड़ो पहले। 5 का अधिकतम घात देखना है, तो बच्चों इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे पहले। तो 2 से खाएगा, 2 का 2, 2 का 2, एक बचा 17 हुआ, 2 अठे 16, एक बचा 2 से 14, एक बचा 2 पंचे 10। अब किससे खाएगा बोलो तो, लगता है 5 से खाएगा, तो से अब खाने वाला नहीं है, 5 से। 5 दूनी 10, एक बचा, 5 या 15, 3 बचा 37 हुआ, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 है 25, फिर 5 से 5 चौके 20, 2 3 बचा 37 हुआ, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 है 25, फिर 5 से 5 पैनमा 45, कितना बचा 2, 25 और 5 है 25, फिर 5 से 5 5 का 5 है बचा जी। इसमें कितना बचा 4, कितना हुआ, अब पैनामा 45, 19 25 95 होता है। अब देखो किसी से खाएगा नहीं खाएगा, तो इसको लिखो 2 गुना 5 गुना 5 गुना क्या, तो 5 है, 1 2 3 4 ठो, 5 गुना 5 गुना 19। तो बच्चा 2 एक के गो है, रहने दो, 5 के गो है, 5 पावर 4, 5 4 गो है, 5 पावर 4 लिख सकते हैं, और 19 का 19। अब बोलो बच्चा, 5 का अधिकतम घात कितना, 4 है ना। यही निकालना था, 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 लिखेंगे आंसर। तो 5 का अधिक, इधर लिखो आंसर, नीचे में जगह नहीं है बच्चों, 5 का लिख देना, 5 का अधिकतम घात, अधिकतम घात होगा 4। 5 का अधिकतम घात 4 है, यही आंसर लिख देना, हो गया। समझ में आया, कितना आसान था। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल बताते हैं, देखते हैं। तो अभी इसी में सवाल है बच्चा, ठीक। अब देखो क्या कर रहा है इसमें, 3 नंबर सवाल में वही सवाल है। 3 नंबर सवाल में बोला 1440 में 2 का अधिकतम, पहले बोले तो 5 का अधिकतम, 2 नंबर सवाल बना के दिखाते हैं, समझ गए ना। इसका 3 नंबर, अगर 2 नंबर समझ में नहीं आया तो 3 नंबर देखो एक बार, ठीक है। तो देखो बच्चा, तो इसमें क्या करना है, वही किए थे वही करेंगे जो किया अभी। 1440 को तोड़ो पहले, 2 का अधिकतम घात इसमें पूछ रहा है, उसमें 5 का पूछा था। तो देखो बच्चों, तो किससे, 2 से 14, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 2 छके 12 0, फिर 2 से 2 का 2, 1 बचा 2 अठे 16 0, फिर 2 से 2 9 18 90, फिर 2 से कितना 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर अब किससे 3 से ना, 3 15 45, फिर किससे 3 से 3 बजे 15, अगर 5 भी एक है, 5 का 5। अब लिखो इसको, इधर लिखते हैं, ध्यान से देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना, 1 2 3 4 5 ठो है, 2 गुना 2, और फिर 3 के गो है, 2 गो है, 3 गुना 3 गुना 5। अब देखो बच्चा, 2 के गो है, 5 को तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, अब गुना 3 के गो है, 2 गो, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, अब 5 एक के गो है,
समझ गए ना। तो बोलो बच्चा 2 का अधिकतम घात कितना, 5। 2 का अधिकतम घात कितना बोल रहा है, ये नहीं पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात कितना होगा, घात मतलब पावर कितना है 5। तो लिखेंगे 2 का अधिकतम घात बच्चों, 2 का अधिकतम घात कितना लिखेंगे, 2 का अधिकतम घात 5 है। क्या लिखेंगे आंसर में, 2 का अधिकतम घात कितना है 5 है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सवाल देता है, पूछेगा 2 का अधिकतम इतना दे देगा सवाल, बोलेगा कि 3 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 का अधिकतम, अब बोलेगा इसी सवाल में बोल देता बच्चों कि 3 का अधिकतम घात कितना था, 3 का अधिकतम घात कितना बोलते, 2 बोलते। अब बोलते था इसी में 5 का अधिकतम घात कितना, अब बोलेगा सर 5 का अधिकतम घात कहाँ है, कुछ नहीं बच्चा, तो एक पावर रहता है, कुछ नहीं पावर अगर दिखाई दे समझना, एक पावर हर एक सवाल मतलब हर एक अंक पे रहता है, समझा ना। तो अगर पूछ देता 5 का अधिकतम घात कितना, तो बोलते एक, क्या बोलते, एक बोलते, समझ में आया, समझ गए। तो यही होगा बच्चों आंसर, ठीक है, इसमें जितना बोल रहा था यही आंसर होगा, ठीक। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा, ठीक। तो देखो आगे, आगे है बच्चों, आगे यही सवाल है, इसमें ये अलग टाइप, देखो आप लोग को एकदम हर एक टाइप का सवाल अलग अलग बताएंगे, कैसे से ना प्लस एनसीईआरटी दोनों मिला करके सीरीज हम जा रहे हैं। और जितना सवाल बच्चों बताएंगे, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा, पूरा साल भर आप लोग का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इतना गारंटी देते हैं, समझे, एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे, समझ गए ना। तो बच्चों यही कहेंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइए। अगला सवाल में देखो ये अलग टाइप का सवाल आ गया, ये भी पूछता है एग्जाम में, अब बहुत से शिक्षक इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ये सवाल नहीं बताते हैं, अब पूछ देते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो बच्चों आप लोग को पता पहले बता दिए बच्चों, एनसीईआरटी के साथ साथ कैसे सुनना, ये अगर समझ गए ना, तो बच्चों अगर कभी भी अगर शाहबाज आप लोग को पता नहीं है, तो ये जरूर आप लोग को रामबाण का इलाज करेंगे, समझ गए ना। तो बच्चों यही कहेंगे, ये एनसीईआरटी में सवाल नहीं दिया हुआ है, समझ गए ना। तो एनसीईआरटी में सवाल बच्चों नहीं दिया हुआ है, तो हमको पढ़ना है ना, कैसे नाम भी पढ़ना है। बहुत से बच्चे को कैसे नाम बोलते हैं, बहुत से बच्चे शाहबाज नहीं जानते हैं। शाहबाज का डेफिनेशन होता है बच्चों, वैसा जोड़ा जिसका कॉमन एक आए, मतलब जिसका एचसीएफ एक आए उसी को कहते हैं, वैसा 2 अंकों का जोड़ा जिसका एचसीएफ एक आए या उसका कॉमन एक आए उसी को कहते हैं शाहबाज संख्या। क्या कहते हैं, शाहबाज संख्या, समझे ना। जैसे बच्चा इसका देखो, इस सवाल में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, इनमें से कौन सा, इसमें से कौन सा जोड़ा सअभाज्य है। अभी तुरंत क्या बताए, सअभाज्य का डिफरेंशियल होता है बच्चों, नहीं है सअभाज्य। अगर आप लोग को पता नहीं है बच्चा, तो डिफरेंशियल इसका लिख लो, सअभाज्य सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, सअभाज्य संख्या का डिफरेंस होता है वैसा वैसा दो वैसा वैसा 2 अंक का जोड़ा, वैसा 2 अंक का जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा जिसका एचसीएफ सिर्फ एक आए उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या, उसी को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे बोलो बच्चा, जैसे हम कोई 2 अंक का जोड़ा ले लेते, जैसे हम ले लेंगे 4 और 3, बोलो इसको क्या कहते हैं, सअभाज्य। जैसे देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ एक आएगा ना आएगा, तो बोलो बच्चा जैसे 4 को भी तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, और 3 को भी फिर 2 का 2, और फिर 3 को भी तोड़ो, 3 का 3, तो हमें दोनों में क्या प्राप्त मिल रहा है, क्या हो रहा है, हमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ एक आएगा, मतलब हमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ही ना आ रहा है। इसको जैसे हम 7 और 6, या हम लिख बोलेंगे 11 और 13, इसमें बोलो बच्चा 11 का 11,
13 13, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, मतलब हमें दोनों में क्या प्राप्त हो रहा है, एक ही प्राप्त हो रहा है, इसको क्या कर लेंगे, क्या कहेंगे, सहवास संख्या। वैसा दो अंक का जोड़ा जिसका एचसीएफ या कॉमन एक आए, एचसीएफ एक आए या कॉमन एक आए, उसी को कहते हैं सहवास संख्या। कौन संख्या कहते हैं, सहवास संख्या। आया समझ में, सहवास संख्या किसको कहते हैं, तो वही दो अंक का जोड़ा है, दो अंक का जोड़ा है, इसमें देखेंगे हमको कॉमन क्या आ रहा है, पहले दोनों ध्यान से देखो, अगर नहीं लिखे हैं लिख लो बच्चा इसको। देखो बच्चों, इसमें सहवास संख्या चुनना है, सहवास संख्या, ये जैसे हम पहला नंबर लेते हैं, पहला नंबर, तो पहला नंबर में कितना है, 32 और 62 है। अब देखो बच्चे, दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे, दो तोड़ करके देखेंगे, दो से खाएंगे, 16 दूनी 32, दो से दो अठे 16, दो से दो चौके 8, फिर दो से दो दूनी 4, फिर दो से यहाँ से फिर दुक्का दो, और फिर दो तिया 6, दुक्का दो, और फिर देखो किससे खाएगा बोलो तो, 31 से डाल के खाएगा। अब बोलो बच्चा, इसमें दो मिल रहा है, मिल रहा है ना, इसमें भी एक, इसमें भी नहीं, सिर्फ आपको कॉमन एक आए, सिर्फ आपको एचसीएफ एक मिले, उसी को कहेंगे सहवास संख्या, समझ गए ना। तो बच्चों, इसमें दो दो मिल रहा है, तो नहीं, ये आंसर नहीं, ये तो सहवास संख्या नहीं होगा। बोल रहा है कौन सा युग्म सहवास संख्या है, तो सबको अलग अलग जांच करेंगे, यह सहवास होगा, नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, दो नंबर देखते हैं, 18 और 25, 18 और 25। अब देखो, दो से दो नंबर 18, दो तिया दो नंबर 18, तीन तिया 9, अब किससे 5 से, पचका पछाए 25, नहीं खाएगा। अब देखो बच्चा, इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें तीन है, इसमें तीन नहीं है, इसमें तीन है, इसमें तीन नहीं है, इसमें देखो फिर तीन है, इसमें 5 है, तो हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, जल्दी बोलो, 5 का 5 पे खिला दे, लास्ट में दोनों हमको क्या प्राप्त हो रहा है, बोलो, एक एक प्राप्त हो रहा है, एचसीएफ हमारा एक निकल रहा है, तो बोलो बच्चा, तो ये सहभाज होगा या नहीं होगा, दोनों हमको कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है, सहभाज होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या कहेंगे, 18 और 25 लिखेंगे आंसर में, लिखना, इसको समझना है बच्चा, 18 और लिखेंगे, 18 और 25 सा अभाज्य है, सा अभाज्य है, सा अभाज्य है, समझ गया ना। 18 और 25 क्या होगा, सहभाज्य, ये सहभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो दो कॉमन दोनों मारा है, एक एक दोनों मारा है, तो सहभाज्य होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं 31 और 53, जांच करो तो 31 और 53, तीन नंबर 31 और 53। अच्छा बच्चा, ये तो होमवर्क देते हैं आप लोग को, नहीं नहीं है, नहीं, अगर होमवर्क बोलिएगा बोलिएगा तो देंगे, नहीं अगर नहीं बोलिएगा तो नहीं देंगे। तो इसमें भी जांच करो तो ये देखो, दोनों हमको एक 31 है, 31, आइए इसमें देखो, 13 13 13 91, 7 का 7। अब देखो, दोनों हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक एक आ रहा है, तो यह सहभाज्य होगा कि नहीं है, जो इसमें अंक मिले उसमें इसमें नहीं मिलना चाहिए है, और एक एक खाली मिलना चाहिए, सिर्फ कॉमन हमारा एक आना चाहिए, या एचसीएफ एक आना चाहिए, वही होगा सहवाज संख्या, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, ये सहवाज है या नहीं है, ये सहवाज है। कौन कौन सहवाज होगा, 3 नंबर और 2 नंबर, समझ गए ना, आया समझ में। चलो देखो, अगला सवाल हम देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, ध्यान से देखो, इसमें नहीं, वो सवाल नहीं है, आप लोग को होमवर्क दे देते हैं बच्चा। जैसे बोलेंगे, अच्छा आपको पता, मतलब बना करके दिखाना है, 15 और 17, 4 नंबर, और 5 नंबर हम दे देते हैं, 19 और 21, ये भी दे देते हैं, और 6 नंबर दे देते हैं, 18 और 30। इसमें से कौन होगा सहवाज संख्या, आप लोग होमवर्क में मतलब होमवर्क दिए बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, सहवाज संख्या कौन होगा, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, समझ गए ना। आप लोग को बच्चे, आप लोग को मतलब होमवर्क भी बनाना है, और जब तक बच्चों आप हमारे साथ नहीं बनाइएगा, सवाल कभी समझ में आएगा, कभी गणित नहीं बना पाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा कभी, समझ गए ना। तो बच्चों, आप लोग को साथ साथ भी बनाना है, ठीक। तो बच्चों, ये सवाल भी दे दिए बनाने के लिए, तो देखो इसको उतार लेना है। अगला देखो, अगला है बच्चों, अगला है 5 नंबर सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करो। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों,
एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे, बहुत आसान तरीका से, समझिए ना। कैसे, ध्यान से देखो, सवाल नंबर 1 लेते हैं। क्या है, 96 और 404, 96 और 404, समझ गए ना। तो देखो दोनों को अलग अलग तोड़ो, 96 तोड़ो मतलब एलसीएम लो, दोनों को अलग अलग, 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कितना 12 दूनी 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 2 तिया 6, और किस खाएगा, नहीं खाएगा। अब 404 को भी तोड़ो, 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 का 2 0 2 का 2, फिर किससे बोलो तो 3 से खाएगा, 3 तिया 9, हाँ 3 से खाएगा, 3 तिया 9, नहीं 3 से नहीं खाएगा जी, 3 से कैसे खाएगा। तो देखो 3 से नहीं खाएगा, 4 से खाएगा, 5 से नहीं खाएगा, 11 से खाएगा, नहीं खाएगा, 12 से, 13 से, किससे खाएगा जी, किसी से नहीं खाएगा लगता है, 3 से 4 से 5 से नहीं खाएगा। तो हमें प्राप्त जो हो रहा है बच्चा, पहले दोनों का लिख लेते हैं, पहले किसी से नहीं खाएगा इसलिए बोल रहे हैं। क्या आया इसका गुणनखंड, क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 कितना होगा, 5 होगा, और 3, इसका क्या आया 2 गुना 2 गुना 101। जो हमें दोनों में बराबर मिले उसको घेर दो, जैसे ये 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें देखो 101 है, इसमें कहीं 101 है, 101 है, नहीं है, है नहीं है। अब देखो बच्चा, अब कोई नहीं जोड़ा मिल रहा है, जो दोनों में जोड़ा मिले वही होता है एचसीएफ। दोनों में से, ये दोनों में से 2 एक लिख लो इसमें, और ये दोनों में से 2 लिख लो, तो गुणा करेंगे कितना होगा, एचसीएफ हमारा 4, क्या होगा, एचसीएफ हमारा 4 होगा। अब हमें एलसीएम मालूम करना है, एचसीएफ मालूम हो गया, एलसीएम मालूम करना है बच्चों। जो हमें एचसीएफ आया है पहले उसको यहाँ एलसीएम में रख देंगे, और जो जो बचा है उसको उसमें रख देंगे, और सबको गुना कर देंगे, वो होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, क्या क्या बचा है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर मिला, अब गुना 3, और इसमें भी बचा है कुछ 101, 101, आप सबको गुना कर देंगे, ये होता है हमारा एलसीएम। कितना आसान है, इसको छोड़ना नहीं है बच्चों, सब सवाल एकदम बनाना है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में नहीं आया, ना आ जाते देखो अगला, 2 नंबर बताते हैं, अगर आप लोग बनवा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का ही मिट जाएगा बच्चा, ठीक। चलो देखो, आपको हम 2 नंबर बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखो। नया समय 6 और 20, तो 6 को अलग तोड़ो, 2 तिया 6, किससे नहीं, अब देखो 20 को भी तोड़ो अलग से, फिर 2 से 10, 2 से 2 पंचे 10, और किससे खाएगा, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखो तो 2 गुना 3, और इसका भी लिखो तो 2 गुना 2 गुना 5। हमें दोनों में जोड़ा क्या मिल रहा है, पहले दो जो मिल रहा है उसको घेर देना है, और कोई मिल रहा है, इसमें 2, इसमें नहीं है, अब इसमें 5, इसमें नहीं है, तो हमारा एचसीएफ जो आएगा बच्चा, ये दोनों में से 1 तो 2 लिख देंगे, और कोई नहीं मिल रहा है ना, तो ये हमारा हुआ एचसीएफ। और एलसीएम ज्ञात करना होगा, जो एचसीएफ आया है पहले उसको इसमें लिख देंगे, इसको इसमें लिख दिया। अब देखो इसमें क्या क्या बचा, 3 बचा, और ये 2 बचा है, और ये बचा है 5, तो गुना कर दो बच्चा, तो 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 12 बच्चे 60, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 60 आया। समझ में आया, कोई दिक्कत ना। चलो देखो आगे, देखो तो आगे देखो बच्चों, सवाल नंबर 5, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, आप लोग को 2 नंबर तक बताए, 3 नंबर आप लोग को लास्ट देंगे हम बनाने के लिए, 4 नंबर होमवर्क में, ये देंगे होमवर्क, इसको बनाइएगा बच्चों, जब तक नहीं बनाइएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको 3 नंबर फिर से एक बार बना के दिखाते हैं, 26 और 51, तो 26 को तोड़ो, अलग अलग तोड़ दोनों को, 2 से 13 दूनी 26, अब किसी ने अब 51 तोड़ो, कितना
7 से खाएगा लगता है 63 91। तो हमें दोनों में क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 13 इसका आया और इसका क्या आया 7 गुना 13। तो बोलो बच्चा दोनों हमको क्या मिला, जो दोनों मिले वो होता है एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन मिले, ये मिल रहा है 13 13, तो ये 13 हुआ एचसीएफ। और अब कुछ नहीं मिल रहा है, अब एलसीएम में बच्चों जो एचसीएफ आया है उसको लिख देंगे, 13 लिख देंगे, उसके बाद जो जो बचा उसको लिख दो, 2 गुना 7, अब सबको गुना कर दो, 63 91, 91 दूनी कितना होगा 63 91, 63 91 दूनी 91 गुना 2, 2 का 2 9 दूनी 18, 182 ना, तो हुआ ये 182। ये सवाल दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, समझ गए ना, ये सवाल दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी भी सॉल्व हो रहा है बच्चों, दोनों पढ़ना है डिटेल से। तो ये बच्चों आपको होमवर्क दिए, इसको आप लोग एक बार होमवर्क इसको बना लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ बनाइएगा बच्चों, तभी समझ में एकदम गणित आएगा एकदम बढ़िया से। गणित इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, लगेगा कि क्लास 10 में जो अगर छो सब्जेक्ट में अगर कोई आसान लग रहा है पढ़ने में तो वो गणित ही है, समझा ना। मतलब 6 सब्जेक्ट मतलब क्या, मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, जो जो सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट से लगेगा सबसे आसान है गणित, समझा ना। तो बच्चों आप लोग को उर्दू, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, ये सब जितना भी सब्जेक्ट है बच्चों उसको वो भी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब सारे क्लास 10 के जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का हम क्लास अब चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, इस क्लास इसको अगर बढ़िया से बच्चों आप लोग देख लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा सब्जेक्ट का तैयारी हम कराने वाले हैं, समझा ना। तो बच्चों ये तो होमवर्क आप लोग बना लीजिएगा। तो देखो आगे देखो, तो अभी और है, अभी और है बच्चों, ध्यान से देखो, वो तो होमवर्क आप बना लीजिएगा। अब देखो थोड़ा सा बड़ा सा सवाल आ गया, आपको ये सब सवाल कैसे डील कीजिएगा, एक तो बना देते हैं इसको और ये तो अब बनाइएगा। तो बच्चों इसलिए कहते हैं बच्चों कि हम ये नहीं कहते हैं कि हम सभी हम ही बता देंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को भी बनाना है, तो साथ साथ बनाइए भी, समझ गए ना। इन्हें कि हमको भारी लग रहा है बताने में, ऐसा नहीं समझिएगा, हमको सब हमको सब चीज का मतलब तरीका है, कैसे बनाना है कैसे बताना है, तो आप कैसे सीखिएगा, हम ही सिर्फ बता देंगे तो आप कैसे सीखिएगा। तो बच्चों आपको भी बनाना है, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा हम आपको 5 नंबर बना के दिखाते हैं, 6 नंबर आप भी बनाइएगा, तो जब तक आप नहीं बनाइएगा तो नहीं समझ में आएगा बच्चों। तो देखो 1485 और कितना है 1485 और 4356, 4356 तोड़ो अलग अलग, तोड़ो तो 2 से खाएगा, 2 से नहीं 3 से खाएगा डायरेक्ट, 3 से खाएगा, समझ गए ना। तो बोलो 3 से खाएगा, 3 से खाएगा, देखो भाई 3 चौक 12, 2 तीन नंबर 27, हाँ खा जाएगा, 3 चौक 12 कितना बचा यहाँ 2 बचा 28 हुआ, 3 नंबर 27, 2 3 5 15। अब देखो बच्चा 3 से खाएगा, फिर से 3 का 3, 1 बचा 3 छाक 18, हाँ 3 से खाएगा अभी, 3 का 3, 1 बचा 3 छाक 18, 1 बचा 3 बजे 15। अब फिर से 3 से खाएगा, हाँ 3 से और खाएगा, 3 बजे 15, 3 बजे 15। फिर अब देखो 5 से खाएगा, 5 का 5, 5 का 5, और किससे खाएगा अब नहीं खाएगा। अब देखो इसको भी तोड़ो तो 4356। अब देखो इसको भी तोड़ो, पहले 2 से खाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, 1 बचा, 2 से 14, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर देखो तो 2 से खाएगा अभी, 2 का 2 है 0, 2 अठे 16, 2 नंबर 18, है ना होगा जी, है ना होगा, 2 का 2 0 यहाँ, 2 अठे 16, 1 बचा, 2 नंबर 18। फिर किससे आप 3 से, 3 से 3 तिया 9, 3 से खाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा यहाँ, 6 18 हुआ, 3 छाक 18, 3 तिया 9। फिर किससे 3 से अभी, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3। अब देखो फिर 3 से, 3 से नहीं 7 से खाएगा लगता है, 7 का 7, नहीं 7 से नहीं 11 से खाएगा लगता है। आप लोग भी थोड़ा सा बनाइए साथ साथ बच्चों, 7 से खाएगा नहीं 11 से खाएगा, 111 बार में 11 का 11, 1 11 का 11। अब किसने खाएगा, अब देखो दोनों का लिखो तो अलग अलग, अभाज्य गुणनखंड 3
3 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। अब बोलो बच्चा इसमें इसका गुणनफल कितना है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 ध्यान से देखो, जो दोनों हमको बराबर मिले वही होता है एचसीएफ। कौन होता है जी? एचसीएफ पहले लिख लो। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको नहीं करना है। अब देखो 3 इसमें 3 है, एक तो 3 यहाँ से भी एक तो 3 है ना, इसको घेर दो, यहाँ से भी एक तो 3, यहाँ से भी एक तो 3, कोई दिक्कत? अब देखो और कोई ना 11 यहाँ भी एक तो है, एक तो यहाँ भी है, और कोई इसका जोड़ा है? कहीं नहीं जोड़ा है, 5 का भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। अब जो दोनों हमको मिले उसको घेर दिए थे, अब ये दोनों में 3 में से एक तो 3 लिख लेंगे, अब ये दोनों में 3 में से एक तो 3 लिख लेंगे, अब ये दोनों में से 11 में से एक तो 11 लिख लेंगे। अब यही होगा एचसीएफ। गुणा कर दो, तो गुणा करो बच्चा, 3 3 9 11 9 99, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ? 99 होगा। अब एलसीएम ज्ञात करना होगा बच्चों, तो एलसीएम में क्या करते हैं बोलो तो? जो हमारा एचसीएफ है पहले उसको लिख देंगे, और जो जो बचा है उसको भी लिख देना है। क्या क्या बचा है? 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना ये भी 5 और फिर गुना और कोई बचा, हाँ 11 तो बचा है, आप सबको गुना कर देंगे, यही हुआ हमारा एलसीएम। कितना आसान है, समझ गए? अगर समझ में आए बच्चों, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को, सवाल देखने में और पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए ना? हम जल्दी बोलते हैं ना बच्चों, अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? तो बच्चा, तो ये तो बच्चों आपको होमवर्क दिए, हम होमवर्क दिए, समझ गए ना? इसको बना लीजिएगा, जब तक बच्चों नहीं बनाइएगा तो नहीं समझ में, कब कितनों पढ़ लेगा गणित, को फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, समझ गए? ये तो होमवर्क दिए बच्चों, आप लोग बना लीजिएगा। चलो देखो आगे, आगे है बच्चों, और कितना है देखते हैं। अगला है, तो बच्चा आप लोग को हम कौन तो तक बता दिए थे? ये भी नहीं, यहां तक बता दिए थे, ठीक है? आपको हम 6 नंबर बताते हैं, ध्यान से देखो। देखो 6 नंबर, सवाल नंबर 6, ठीक, ये वही का आ गया, वही सवाल का। तो ध्यान से देखो बच्चा, क्या आ जाता है? क्या कर रहा है, पढ़ो एक बार। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। सत्यापित भी करना है बच्चों, पहले एचसीएफ और एलसीएम जैसे किए थे अभी ज्ञात, पहले उस तरह ज्ञात कर लेंगे। और एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया था, सिर्फ एलसीएम एलसीएम ज्ञात कर लिए, एलसीएम और एचसीएफ वही ज्ञात करने के लिए बोला था। अब कह रहा है कि दोनों को सत्यापित करके जांच भी कीजिए कि ये सवाल, ये एलसीएम दो संख्याओं गुणनफल गुना एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ गए ना? एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल, समझे ना? तो बच्चा, तो बोलो कैसे करना है। जैसे हम पहला नंबर सवाल बताते, बढ़िया समझना, सवाल नंबर पहला बताते हैं, ध्यान से देखो। बोला 96 और 404 को पहले हम अलग अलग तोड़ेंगे, और तोड़ करके पहले एचसीएफ और एलसीएम मालूम करेंगे, तब ना जांच करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो बोलो बच्चा 96 तोड़ो, 2 से 2 चौके 8, एक बचा 2 8 16, फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से कितना होगा बोलो तो 12, फिर 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 3 6। अब इसको भी तोड़ो, 404 को 2 से दुक्का 2 0 दुक्का 2, फिर 2 से दुक्का 2 0, कितना होगा? तो 2 दूनी 4 ना होगा यहाँ जी, तो हम धड़फड़ में गड़बड़ कर देते हैं जी।
दो दूनी चार, दो का जीरो, दो का, अब किसी ने खाएगा। अब देखो इसका दोनों का एचसीएफ और एलसीएम मालूम करो, तब ये तो सवाल हम बताए थे पीछे भी, एचसीएफ एलसीएम इसका। अब इसमें सत्यापित भी करने के लिए दे रहा है, तो दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन, इसका क्या आया, दो गुना 101। अब दोनों हमको क्या मिल रहा है, यही दोनों मिल रहा है ना, और कोई मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ बोलो तो, ये दोनों में से दो में से एक तो दो लिख लेंगे, ये दोनों में से दो में से एक तो दो लिख लेंगे। क्या आया हमारा एचसीएफ, 4 आया। अब एलसीएम ज्ञात करना होगा बच्चों, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करना होगा, पहले एचसीएफ इसको लिख लेंगे, और जो जो बचा है सबको लिख दो, दो गुना दो गुना तीन गुना 101। कोई दिक्कत, इसको गुना करो तो, इसको जब गुना करेंगे कितना आएगा बोलो तो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना होगा, बगल में करते हैं 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब गुना करेंगे 101। क्या करेंगे 101 गुना करें, जानते हैं ना कितना होगा बोलो तो, छक्का 6 नक्का 9, नहीं होगा, 0 0। अब यहाँ भी गुना करेंगे 6 9, 6 9 6 96, कितना होगा 9,696, 9,696, 9,696 है ना यार। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम मालूम हो गया। अब करना है जांच, अब क्या करना है जांच, क्या करने के लिए बोला है, जांच करने के लिए, तो क्या लिखा है बोलो तो, इधर बनाते हैं ध्यान से देखो क्या लिखा है, सत्यापित दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या शॉर्ट में लिखते हैं, संख्या का गुणनफल, गुणनफल, अब बराबर क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ, इनका है जी। तो दो संख्या कौन कौन, यही दोनों संख्या, ये संख्या, यही दोनों संख्या, दो संख्या है, तो ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल मतलब गुना, 96 गुना 404, अब बराबर कितना बोलो, 96 गुना 404, और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना आया बच्चों 4 गुना एलसीएम पहले है, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 9,696 गुना एचसीएफ कितना आया है 4 आया है ना यार जी। अब दोनों को गुना करो, तो गुना करेंगे बच्चा कितना होगा, 404 गुना 96 करो तो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, अब फिर कितना, 2 यही आ जाएगा, 6 चौक 24, अब यहाँ 9 चौक 36 की 6 हासिल कितना बचा 3, 3 में हो जाएगा, फिर 9 चौक 36 कितना आया, जोड़ करके कितना आता है, 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3, तो कितना आया गुना करके 38,784। और इसको भी गुना करो बच्चा, तो इसको बगल में गुना करते हैं, कितना आएगा 9,696 गुना 4 करेंगे, तो 6 चौक 24 की 4 हासिल कितना बचा 2, 9 चौक 36 और 2 38 के लिए 8 हासिल कितना बचा 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38, देखो 38,784 आया, यही हुआ सत्यापित, यही करना है बच्चों, यही करना है, कितना आसान है। अगर ये तो समझ में नहीं आया बच्चों, तो दूसरा नंबर हम बना के दिखाते हैं, दूसरा नंबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ इसको उतारना चाहिए, उतार लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर सवाल हम बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखो, 2 नंबर सवाल में बच्चों, दो नंबर सवाल है, बना के दिखाते हैं, कितना 852 और कितना है 852 और 1491, ध्यान से देखो, फिर अलग अलग तोड़ेंगे, फिर जैसे एचसीएफ एलसीएम जैसे मालूम करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, उसको पहले ज्ञात कर लेंगे एचसीएफ एलसीएम, और दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम कर देंगे, सत्यापित कर देंगे, समझ गए। तो देखो तोड़ो, 2 से खाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 तिया 6, फिर किससे तो 3 से खाएगा, हाँ 3 से खाएगा, 3 सत्य 21, 3 का 3, अब किससे खाएगा, किसी से नहीं खाएगा, ठीक है ना, खाएगा जी, 3 दूनी 6, 1 बचेगा ना, नहीं खाएगा। अब इसको भी तोड़ो तो, 1496 तोड़ो अलग से, 2 से 2 से 14, 2 से 14 न होगा, और 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर 2 से खाएगा, 2 तिया 6, 1 13, 2 छके 12, 1 2 9 18, फिर 3 से, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 2 से 3 से खाएगा, हाँ 3 से खाएगा,
3 चौक 12, 3 का 3। अब किसी से नहीं खाएगा, खाएगा किसी से जी? 71 भी नहीं खाएगा ना 41 खाएगा, तो क्या आया हमारा? दोनों को गुणनखंड लिखो तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 71 है ना जी? और इसका भी लिखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 41। दोनों में क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है ना? और कोई मिल रहा है? हाँ, 3 3 मिल रहा है और कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या है? जिसको घेरे थे वो दोनों में से एक को लिख लेंगे। अब ये दोनों में से एक को लिख लेंगे, ये दोनों में से एक को लिख लेंगे। अब तो गुणा करो तो कितना आता है? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा? 12। अब एलसीएम मालूम करना है बच्चों, तो जो एचसीएफ आया उसको पहले लिख लेते हैं। और जो जो बचा है, क्या क्या बचा है? 71 बचा है और 3 बचा है और 41 बचा है। देखो बच्चा, इस सबको गुणा करो तो बशते 84 गुना करेंगे। 12 गुना 71 करें, 12 तिया 36 पहले कर लो। 12 तिया 36, 36 गुना 71 करो तो कितना होगा? छक्का 6, 3 का 3, 7 42 के 2 हासिल 4 और 7 21 4 25, 6 3 2 5 5 2। अब किसे गुना करना है? 41 से। 41 से गुना करो, कितना होगा बोलो तो? छक्का 6, अब 5 का 5, अब 5 छक्का 6, 5 का 5, 5 का 5 और 2 का 2। अब फिर इससे 6 चौक 24 4 हासिल कितना बचा? 2। 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 फिर 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। करो तो 6 5 4 9 5 2 7 2 2 4 0 1 कितना होगा? है ना यार? तो गुना करके क्या आया? 1 0 4 7 9 6। ये हुआ हमारा एलसीएम। अब हमको सत्यापित करना है। क्या लिखा इधर बनाते ध्यान से? दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक, तो बच्चा बोलो कितना होगा? बोलो तो दो संख्या क्या क्या है? दो संख्या हमारा है बच्चों, दो संख्या कितना है? 852 और 1451। तो 852 गुना 1451 अब बराबर एलसीएम कितना है? बोलो तो एलसीएम कितना है? एलसीएम 10,000 कितना? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,04,796 है ना जी? 0 4 7 9 6 एचसीएफ कितना है बच्चों? 12। एचसीएफ कितना है? 12। अब दोनों को अलग अलग गुना करो। अब गुना करेंगे तो जो आएगा यही हुआ सत्यापित। अब गुना करने में बहुत समय लग जाएगा बच्चों, इसीलिए बोल रहे हैं, समझे ना? तो आप ही लोग बोलिएगा कितना बड़ा वीडियो बना रहे हैं सर जी। ठीक है, इसको गुना करना यही आएगा। दोनों दोनों पट्टी क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखो, अब आप लोग को हम होमवर्क देते हैं बच्चों, ये सब होमवर्क है, आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। यही सब है, समझ गए ना? यही सब है बच्चों, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे, समझ गए ना? इसको होमवर्क एक बार उतार लीजिए आप लोग। होमवर्क 2 ठो दिया सवाल। तो बच्चा, तो 1.2 आप लोग का खत्म हो चुका है, समझ गए ना? ये दोनों होमवर्क आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, 1.2 खत्म हो गया। अब कल बच्चों आप लोग को बताएंगे 1.3, समझ गए? 1.1 पहले बता दिए हैं, 1.2 आज बताए, कल आप लोग को बताएंगे 1.3 एनसीईआरटी के साथ साथ केसीसी। समझ गए बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।